नवधा भक्ति। मूर्ति पूजा शुरुआत है भक्ति की। लेकिन जब साधक मूर्ति पूजा के रहस्य को न समझकर सारा जीवन सिर्फ उसी स्तर तक रह जाता है, तब साधना आगे नहीं बढ़ पाती। सारी चेष्टा व्यर्था भक्ति अंधविश्वास तक ही सिमट कर रह जाती है। विषयों के प्रति जो आसक्ति शुद्ध एवं अहेतुकी हो जाती है। विवेकानंद ने लिखा है कि भक्त राज प्रसाद की भक्ति सर्वोपरि है। उसकी भी भक्ति की शुरुआत सकाम इच्छा को लेकर ही थी, लेकिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे दर्शन देना भी चाहा, तो उसने दर्शन से ज्यादा प्रेम एवं भक्ति को ही महत्व दिया। सुखदेव जी ने भागवत में भक्ति के 9 रूपों की व्याख्या की है। इसकी चर्चा रामायण में भी है। उसे नाम दिया गया नवधा भक्ति। इसे क्रम से लिखा गया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। पहली भक्ति है श्रवणम। भक्ति की शुरुआत श्रवण के माध्यम से होती है। किसी ईश्वर लीला की कथा सुनकर उसमें प्रेम हो जाना श्रवण भक्ति है। कथाओं में रुचि होना यह पहला लक्षण है भक्ति का। तुलसीदास ने स्पष्ट लिखा, जिन हरि कथा सुनी न ही काना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना। भगवान ने इंद्रियां दी है तो उनका सदुपयोग होना चाहिए। संसार के शोरगुल प्रपंचों से हटकर उन्हें भगवान की लीला कथा श्रवण शास्त्र श्रवण में लगाना ही उनका सदुपयोग है। कानों में अमृत प्रवेश। श्रवण भक्ति एक साधना भी है और साधना का फल भी। गूंगा व्यक्ति स्वादिष्ट पकवान का आनंद तो ले सकता है, लेकिन उसका वर्णन नहीं कर सकता। वैसे ही प्रेम एवं भक्ति रस वाणी का विषय नहीं। कथा श्रवण में भक्त और भगवान का पारस्परिक प्रेम का आदान प्रदान जब चलता है, तो भक्त को देह की सुधि नहीं रहती। भक्ति प्रेम का स्वरूप हमेशा अलौकिक बताया गया है। इसमें लौकिक इच्छा या कामना आते ही यह अशुद्ध हो जाता है। संसार में ईश्वर ने जिन 5 रसों को बिखेरा है, उनका मिश्रण ही भक्ति है। श्रवण इंद्रिय अर्थात कानों के द्वारा सुनकर उन्हें हृदय में उतारना ही उन रसों का पान करना है। भक्ति को सदा सुहागन एवं पतिप्रिया कहा गया है। जैसे पति के प्रेम की प्यासी सुहागन पति से दूर रहकर उन्हीं के चिंतन एवं श्रवण में डूबी रहती है, वैसे ही भक्त ईश्वर के प्रेम कथा के श्रवण एवं चिंतन से सदा मस्त रहता है। संसार के कष्ट एवं चिंताएं उसे छू भी नहीं पाती। भक्त वही है जो ईश्वरीय प्रेम को ही देखता, प्रेम को ही सुनता और सुनकर उसका दूसरों से वर्णन करने में कभी थकता नहीं। प्रेम ही उसकी जीवनी शक्ति है। उसके हर श्वास के साथ प्रेम ही उसकी रगों में प्रवेश करता है। उसके मन प्राण आत्मा सदा प्रेम में ही गोते लगाते रहते हैं। यही है सच्चे प्रेम का स्वरूप। श्रवण भक्ति में डूबा साधक कभी भी कथा सत्संग से अपने को अलग रख ही नहीं पाएगा। जैसे धधकती आग की लपटों में अगर गीली लकड़ी भी डाल दी जाए, तो वो भी गर्मी पाकर सूख जाएगी एवं जलने लगेगी। वैसे ही जहां नित्य सत्संग की अग्नि सदा प्रज्वलित रहती हो, नित्य प्रति भगवान के गुणानुवादों की चर्चा होती हो, वहां कम से कम एक बार सप्ताह में अवश्य जाकर संसार में गीली हुई भक्ति की लकड़ी को गर्म कर लेना चाहिए। इससे विवेक एवं भक्ति की अग्नि तरोताजा हो उठती है। हमारे कान संसार के झूठ एवं अश्लील शब्दों को सुनने के आदी बन गए हैं। संसार रस उन्हें अच्छा लगने लगता है। उन कानों को कथा का भगवत रस अच्छा नहीं लगता। इसका कारण जैसे संतों ने कहा है कि उनमें प्रेम रस का अभाव देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति भगवान की लीलाओं को सुनकर भी कथा का रस नहीं ले पाते। ऐसे साधकों को कथा श्रवण में बार बार मन को डुबोना चाहिए। राजा परीक्षित जैसा राजा भी ऋषि के श्राप से सिर्फ 7 दिन की कथा श्रवण से मुक्त हो गया। धुंधकारी जैसा दुष्ट एवं दुराचारी व्यक्ति अपने कर्मों से प्रेत बना तथा वो भी कथा श्रवण से दुर्लभ गति को प्राप्त हुआ। श्रवण के माध्यम से
स्वयं भगवान ही प्रेम से खिंचे भक्तों के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। कथा श्रवण से तृप्ति। कथा श्रवण से मन में शांति आती है तथा साधक ईश्वरीय आनंद का अनुभव करता है। आइए इसका वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक कारण जाने। फिल्मी गीत मन को चंचल एवं अशांत करते हैं, जबकि भक्ति गीत मन को शांति प्रदान करते हैं। बचपन से सांसारिक शब्दों को सुनते सुनते मन बहिर्मुखी होकर अपना मूल स्वरूप आत्मा से हटकर संसार में रमण करने लगता है। तब अपने प्रभु के बारे में सब कुछ भूल जाता है। गुरुजनों से नाद अनुसंधान की क्रिया सीखकर वो बाद में इसी शब्द शक्ति का सहारा लेकर पुनः अंतर्मुखी होता है, जहां आत्मस्वरूप प्रभु को देखकर फिर बाहरी जगत से नाता तोड़ देता है और पूर्ण शांति में डूब जाता है। प्रश्न उठता है कि बाहर का कोलाहल तथा अंदर का नाद दोनों ही प्रकृति की ही शब्द शक्ति हैं, फिर अंतर क्यों है? उत्तर है, शब्द स्वरूप एक जरूर है, किंतु बाहरी शब्द माया के आवरण में डूबा होने से ईश्वर का वाचक नहीं रहा, जबकि अंदर का नाद शब्द चैतन्य स्वरूप है, अतः आत्मा से प्रकाशित है, इसलिए शांति एवं आनंद को देने वाला है। इसलिए मन को बाहरी शब्दों से हटाकर अंदर के नाद श्रवण में लगाना चाहिए, तभी शांति मिलेगी। योग मार्ग ने श्रवण को पहला कदम बताया है। मनन भी तथा निदिध्यासन भी उसी का होता है जिसके बारे में श्रवण किया गया हो, अर्थात श्रवण ही दर्शन की शुरुआत है। बातचीत के बगैर जो सुना जाए उसे श्रुति कहते हैं। सुनकर जिसका स्मरण किया जाए उसे स्मृति कहते हैं। श्रवण क्रिया। यह क्रिया योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी ने की थी और प्रत्येक शब्द ब्रह्म के उपासक क्रिया योगी को करने की सलाह दी है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में ईड़ा, पिंगला एवं सुषुम्ना नाम की 3 नाड़ियां हैं, जो तंत्र के अनुसार गंगा, जमुना एवं सरस्वती नाम से जानी जाती है। बाईं ओर ईड़ा, दाहिनी नाक, पिंगला एवं बीच में सुषुम्ना नाड़ी चलती है। आज्ञा चक्र ही वो संगम है जहां हमें स्नान करना है। बाहर की गंगा में देह को डुबोकर स्नान कराया जाता है, लेकिन इस गंगा में मन एवं प्राण को डुबोकर ओंकार की ध्वनि उत्पन्न कर उसी ध्वनि में स्नान करना है। इसमें स्नान करने से सारे पाप कट जाते हैं एवं साधक ध्यान की उस परावस्था को प्राप्त हो जाता है जिसका लाहिड़ी महाशय ने बार बार वर्णन किया है। अपना ध्यान कंठ के उस स्थान पर केंद्रित करें जहां आकाश की तन्मात्रा शब्द का स्थान है। कल्पना करें आप खेचरी में उस तालुकंठ के संगम स्थान में बैठे हैं। तीनों नदियों की धारा लगातार आपके ऊपर गिर रही है और उसी से ओंकार की ध्वनि निकल रही है। यह नाद उस संगम की ध्वनि में विलीन हो रही है। आप भी ओंकार की गूंज में खोते जा रहे हैं। कानों में ओंकार की ध्वनि पूरी तरह भर जाएगी। अभ्यास के बाद शरीर, मन, प्राण सब उसमें विलीन हो जाएंगे। यही शब्द गंगा में स्नान है। कानों में प्रणव ध्वनि पूरी तरह गूंजती है। इस क्रिया से सब कुछ लय होना शुरू हो जाता है। चित्त भी लय होने लगता है। कीर्तनम। न हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। बैकुंठ भले ही मेरा शाश्वत निवास न हो अथवा योगियों के हृदय में मेरा पता अगर न लगे, पर हे भक्त शिरोमणि नारद, वहां मैं अवश्य निवास करता हूं, जहां मेरे भक्त सामूहिक रूप में मेरा भजन कीर्तन करते हैं, वहां मैं अवश्य ही होता हूं। नारद जी को ऐसे वचन बोलते समय प्रभु की आंखों में प्रेम के आंसू थे। नवदा भक्ति का दूसरा चरण है कीर्तन। श्रवण के बाद हृदय में जब ईश्वर का निवास हो जाता है, तब प्रेम रस इतना छलकता है कि वह नाचने झूमने लगता है। यही है कीर्तन। कीर्तन के माध्यम से ईश्वर को पाने वालों में मीरा, चैतन्य महाप्रभु, तुलसी, सूर, कबीर आदि अनेक नाम हैं। ऐसे भक्तों के बीच रहने वाले भी इस प्रेम रस में डूबते रहते हैं। वेदव्यास जी ने वेदों का संकलन किया, उसे सजाया संवारा, वेदांत दर्शन,
महाभारत तथा पुराणों की रचना भी की, फिर भी मन अशांत रहा। नारद जी ने कहा, हे ऋषिवर, आपने ज्ञान आदि विषयों पर तो अनेक ग्रंथ लिखे, लेकिन भगवान नारायण की लीलाओं का यशगान अभी तक नहीं किया, इसीलिए मन अशांत है। मन को शांत करने का सबसे सुगम मार्ग है भक्ति। वह आपने अभी तक नहीं किया। वेद व्यास जी को पूर्ण शांति तभी मिली जब उन्होंने 18वें पुराण श्रीमद्भागवत की रचना की। श्रीमद्भागवत में भगवान ने उद्धव को समझाया, हे उद्धव, जब तक प्रेमा भक्ति के कारण सारा शरीर पुलकित नहीं हो जाता, चित्त पिघलकर गदगद नहीं हो जाता, आंखों से प्रेमाश्रु छलक कर बहने न लगे, अंतरंग एवं बहिरंग भक्ति की बाढ़ में चित्त डूबने न लगे, लोक लज्जा छोड़कर कभी खिलखिलाकर हंसने, कभी रोने एवं नाचने न लगे, तब तक ऐसे चित्त के शुद्ध होने की कोई संभावना नहीं। चैतन्य महाप्रभु एवं श्री रामकृष्ण परमहंस की समाधि भगवत कीर्तन से तत्काल लग जाया करती थी। कीर्तन जब अपने नाम जप के लय को पकड़ लेता है, तब हमारा कीर्तन केवल वैखरी वाणी तक ही सीमित नहीं रहता। हमारा रोम रोम उस कीर्तन में झूमने लगता है। इसके साथ ही हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां एवं अंतःकरण चतुष्टय भगवान की उस धुन से ओतप्रोत होकर भगवतमय हो जाता है। हम कानों से भगवत नाम की दिव्य मधुर ध्वनि सुनते हैं, रसना से दिव्य भगवत नाम अमृत का पान करते रहते हैं, त्वचा से भगवान का दिव्य स्पर्श अनुभव करते रहते हैं, नेत्रों से दिव्य रूप माधुरी का अनुभव करते रहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार के समस्त व्यापार भगवतमय हो जाते हैं। हमारी सारी चित्त वृत्तियां सांसारिक विषयों से हटकर भगवत स्वरूप में ही आकर टिक जाती है। कीर्तन से नाम समाधि। कीर्तन की सबसे बड़ी विशेषता है कि निरंतर नाम उच्चारण करते करते एक दिन समाधि की अवस्था तक हम पहुंच जाते हैं। इसे कहते हैं नाम समाधि। वैखरी वाणी का लय होता है मध्यमा में, मध्यमा का पश्यंती में, और अंत में पश्यंती वाणी का लय हो जाता है परावाणी में। तब साधक निरंतर नाम संकीर्तन में ही डूब जाता है। यही है नाम समाधि। संकीर्तन की अंतिम अवस्था है त्रिपुटी का अंत होना, और साधक अपने नामी के साथ एकाकार वृत्ति को प्राप्त हो जाता है। पातंजल ऋषि ने नवधा भक्ति को ही ईश्वर प्राणिधान कहा है। भजन कीर्तन से तत्काल जो फल मिलता है वह है चित्त शुद्धि। भजन कीर्तन जरूरी नहीं कि सामूहिक रूप में ही हो, वह मौन रहकर भी किया जा सकता है, और उसका परिणाम भी चित्त की शुद्धि एवं लय ही है। भजन कीर्तन का सांसारिक चिंताओं एवं दुखों पर प्रत्यक्ष प्रभाव देखा गया है। सुख दुख तो प्रारब्ध के अधीन है, वे अपना प्रभाव पहले मन पर डालते हैं, इसके उपरांत शरीर पर। दुखों से त्रस्त जीव अगर भजन कीर्तन में रुचि पैदा कर ले तो उसके दुखों का प्रभाव अत्यंत कम हो जाता है। यहां तक भी देखा गया है कि उस व्यक्ति को उन दुखों से कोई लेना देना नहीं होता। मन अगर ईश्वर के नाम में डूब चुका है तो दुखों का अनुभव होना स्वतः ही क्षीण हो जाता है। भजन कीर्तन में 3 चीजों का होना आवश्यक है: विश्वास, विनम्रता और हृदय की शुद्धता। ये 3 हैं तो दुखों का अंत निश्चित है। नाम कीर्तन की महिमा पर स्कंद पुराण की एक कथा सुनाते हैं, जिसे अगस्त मुनि ने अपने शिष्य लोपा मुनि को सुनाया था। प्राचीन काल में मथुरा में शिव शर्मा नाम के एक कुलीन ब्राह्मण रहते थे। वृद्धावस्था आने पर सोचने लगे, अभी तक तो मैं ग्रंथों का ही अध्ययन करता रहा तथा गृहस्थ जीवन के सुखों का उपभोग करता रहा। वृद्धावस्था में अब मुझसे न तप होगा न योग ही होगा। शरीर भी भोगों को भोगते भोगते साधना के योग्य नहीं रहा। सुना है मृत्यु के समय ईश्वर का नाम एवं कीर्तन ही मुक्ति प्रदान कर सकता है। वे तीर्थों की यात्रा पर निकल गए। हरिद्वार में जाकर संतों के संग रहकर दिन भर भगवान के नाम का भजन एवं कीर्तन करने लगे। न शरीर की सुध रहती न संसार की। शिव शर्मा ने अपने सारे कर्मों का प्रायश्चित सिर्फ भजन कीर्तन से कर लिया।
भगवान के दो पार्षद तोता का रूप धारण करके आते और जिस वृक्ष के नीचे वह भजन करते, उसी पर बैठकर दोनों हरिगुण भजन का आनंद लेते। समय बीता। भजन कीर्तन में समाधिस्थ शिव शर्मा ने शरीर का त्याग किया। मृत्यु के उपरांत उन्हें वैकुंठ में ले जाने के लिए वहीं दोनों पार्षद उनके विमान में बैठाकर ले जाने लगे। शिव शर्मा ने उन दोनों पार्षदों से पूछा कि वे उन्हें कहां ले जा रहे हैं तथा उनसे दिव्य लोकों के बारे में जानने को पूरी जिज्ञासा प्रकट की। उसी बीच धर्मराज यमराज पधारे। उन्होंने शिव शर्मा से कहा, हे महात्मा, तुमने सारा जीवन विषय भोगों में बिताया था, इस कारण तुम पिशाच लोकों के अधिकारी बन चुके थे। लेकिन अब तुमने एक भगवत भक्त का जीवन जीकर अपना परलोक सुधार लिया है। अतः हम तुम्हें इस विमान से ही उन लोकों का दर्शन कराते हुए वैकुंठ धाम को ले जाएंगे। ये दोनों पार्षद भगवान नारायण के भेजे हुए हैं, इसलिए कि भूल से तुम्हें दूसरे गण तुम्हारे भोगों को देखते हुए अन्य किसी दूसरे लोक में न ले जा सके। धन्य हो तुम शिव शर्मा, जो तुमने भजन कीर्तन से अपने सारे पाप धो डाले। शिव शर्मा ने पूछा, हे कालदेव, आपसे सारे भूत प्राणी कांपते रहते हैं क्योंकि आप मृत्यु के देवता हैं। फिर मुझ पर कृपा करने के लिए आप स्वयं पधारे हैं, क्यों? यमराज ने कहा, जो लोग धर्मात्मा हैं वे सत्य पथ पर चलकर बुढ़ापे में भी भजन कीर्तन से अपने पापों को धो डालते हैं, उन्हें मैं अपना डरावना रूप नहीं दिखाता, बल्कि अपना सौम्य रूप धर्मराज का धरकर स्वयं ही जाता हूं। यमराज ने अपने दूतों को निर्देश दे रखा है कि जो भी भगवान का नाम ले उसके पास कभी नहीं जाना। विष्णु स्मरणम। कीर्तन में आनंद की मात्रा वैखरी से दुगनी मध्यमा में होती है। उसी तरह मध्यमा दुगनी पश्यंती में तथा उससे भी दुगनी परा में होती है। यहां कीर्तन में समाधि लाभ होता है। इस भक्ति का नाम है स्मरणम, अर्थात नाम जप। प्रश्न उठता है कि भगवान का प्रत्येक नाम उनकी विराट शक्तियों का प्रतीक है। क्या वो नाम जप से हमारे अधिकार में आ सकता है? ईश्वर हमारी धारणा के लिए बहुत बड़ा है, सागर की तरह। हम बुलबुले के समान है। समुद्र इतना विशाल है कि हम उसकी धारणा भी नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें? अब यात्रा एक छोटी सी लहर से शुरू करें। छोटी लहर मझले आकार की लहर से संपर्क करा देगी। इस तरह अब हम महान लहर तक पहुंच जाएंगे और कालांतर में हम उस महासागर तक पहुंच जाएंगे। हमारी साधना भी ऐसे ही छोटे इष्ट देवता से कराई जाती है और हम धीरे धीरे उस परम सत्य परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। यहीं से शुरुआत होती है नाम जप की। परमात्मा का साक्षात्कार अचानक नहीं हो सकता। जहां हम हैं वहीं से प्रारंभ करना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन पर्वतरोहण के समान है। कोई कोई साधक ऊपर पहुंचने के लिए बहुत जल्दबाजी में देखे जाते हैं। वे प्रायः सबसे कहते हैं, कोई हमें ऊपर फेंक दो ताकि मैं छोटी तक पहुंच जाऊं। ये खेल खतरनाक है। रातों रात सिद्ध पुरुष होने की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। आसान उपायों से शुरू करना ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है और भगवत नाम ऐसा ही एक सरल लेकिन अचूक शुरुआत है। स्मरण शब्द का वास्तविक अर्थ है भगवान का चिंतन करते हुए भगवत नाम का निरंतर जप करते रहना। इससे मन उस नाम को पकड़ लेता है और एक लय की स्थिति बन जाती है। रामकृष्ण परमहंस ने 3 प्रकार के आनंदों की चर्चा की है। 1 विषयानंद, 2 भजनानंद, 3 ब्रह्मानंद। भजनानंद अर्थात नाम जप विषयानंद के प्रभाव को समूल नष्ट कर देगा और तब एकमात्र इसी की सत्ता रह जाएगी। तब यही ब्रह्मानंद की स्थिति तक पहुंचा देगा। आध्यात्मिक जीवन में जितना बन सके भजनानंद का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि जप एवं ध्यान के आनंद की कोई तुलना नहीं। मन उच्चतम अवस्था में आरूढ़ हो जाता है। महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा कि भगवत स्मरण एवं चिंतन ही साधनाओं में श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि सतयुग में समाधि से,
त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में पूजा से वही फल मिलता है जो कलयुग में नाम जप से। इसमें नियम सिर्फ इतना ही है कि नाम जप के साथ नामी का ध्यान एवं उसके प्रति प्रेम, बल, करुणा एवं पवित्रता के गुणों का चिंतन भी चलना चाहिए। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मन माही। मनवा तो चहु दिस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। जप एवं ध्यान के खत्म हो जाने के बाद भी साधक को अपनी चेतना के केंद्र को पकड़कर रखना चाहिए तथा मनोभाव व भाव को पूरे दिन उसी आनंद में डुबोए रखना चाहिए। 4 प्रकार के भक्त। गीता में भगवान ने कहा, अर्जुन, मुझे भजने वालों में 4 प्रकार के लोग ही होते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु एवं ज्ञानी। ये 4 प्रकार के लोग मेरा स्मरण सच्चे दिल से करते हैं। नितांत असहाय होकर ये सभी प्रकार से मेरा स्मरण करते हैं एवं सहायता की याचना भी करते हैं। आर्त एवं अर्थार्थी के नाम जप का तरीका एवं उद्देश्य भी अद्भुत होता है। 2 समुद्री चोर चोरी का खजाना लेकर लौट रहे थे कि अचानक भयंकर तूफान में फंस गए। बहुत कोशिश की कि मुसीबत टल जाए। अंत में हारकर एक ने जीवन में पहली बार भगवान को स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। अगर मैं बच गया तो आधी संपत्ति तुम्हें दान कर दूंगा तथा आज से चोरी भी छोड़ दूंगा। दूसरे ने झट कहा, जल्दबाजी में कुछ कहने की जरूरत नहीं, लगता है दूर कोई जहाज दिखाई पड़ रहा है। शर्त पूरी करने के चक्कर से हम बच जाएंगे। इसी तरह हर व्यक्ति अंदर से उस परमात्मा के होने को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार तो करता है, पर साथ ही साथ उसका एक विकल्प भी खोजता रहता है ताकि सांप भी मर जाए और लाठी से आवाज भी न हो। नाम जप में एक अपूर्व शक्ति है और इसी नाम जप की महिमा की देन है कि हम खुद को स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक कह पाते हैं। महात्मा गांधी के राम नाम की ही शक्ति थी कि अंग्रेजों की पूरी शक्ति ध्वस्त हो गई। भगवत नाम एवं चिंतन में महान शक्ति है। भगवान का नाम जप करते समय यह चिंतन एवं अनुभव अवश्य करना चाहिए कि उनका नाम हमारे देह, मन, बुद्धि, इंद्रियां, अहंकार, प्राण एवं चित्त को पवित्र से पवित्रतर करते जा रहे हैं। ऐसा भाव अगर दृढ़ हो जाए तो श्वास प्रश्वास स्थिर होने लगते हैं, प्राण समरस, मन शुद्ध एवं अहंकार का शमन होना शुरू हो जाता है। अंदर का सोया व्यक्तित्व जग जाता है एवं अति दिव्य एवं सुंदर महसूस करने लगता है। बुद्धदेव के महान शिष्यों में उपगुप्त एक महान संत थे। अपनी यात्रा के दौरान वे एक वैश्या से भी मिले। वेश्या ने उन्हें शारीरिक सुख का न्योता दिया, लेकिन उपगुप्त ये कहकर चल दिए कि नाम जप करो तो अवश्य लौटेंगे। अनेकों वर्ष बीत गए, उसका सौंदर्य नष्ट होता चला गया। शरीर विषय भोगों से नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो गया। चेहरा बदसूरत हो गया, शरीर के मांस फट कट कर गिरने लगा। उपगुप्त की नाम जप की बात याद आई। निरंतर भगवान का नाम जप करने लगी। मृत्यु के कुछ दिन पहले उपगुप्त पधारे। वैश्या ने कहा, जब शरीर सुंदर था तब आप मेरे पास नहीं आए, अब तो मैं घृणित हो चुकी हूं, अब आप क्यों आए? उपगुप्त ने कहा, बहन, जिसके पास सच्ची दृष्टि है उसकी नजरों में तुमने कुछ भी नहीं गंवाया है। मेरा प्रेम उस प्रेम से गहरा है जो व्यर्थ के बाह्य सौंदर्य पर आधारित होता है। महिला की आंखें चमक उठी। मंत्र जप ने उसे परम शांति प्रदान करवा दी। हर शब्द परमात्मा का प्रतीक है, हर रूप भी परमात्मा का ही प्रतीक है। इन दोनों प्रतीकों को हम उसी परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयोग करते हैं। नाम जप में शब्द एवं रूप दोनों की प्रधानता है। नाम एवं रूप में भेद करने वाला साधक बीच में ही रुक जाता है। हर मंत्र ईश्वर की शक्ति है। जो लोग साकार या निराकार नाम या रूप को पकड़ पाने में असमर्थ है, उन्हें अपने में तथा दूसरों में परमात्मा को देखने का अभ्यास करना चाहिए। नाम जप में ओम का प्रयोग साकार एवं निराकार दोनों जपों में किया जाता है।
साधना के अन्य अंगों के लिए समय एवं पवित्रता की आवश्यकता है, लेकिन नाम जप हर वक्त, हर अवस्था में होता है। यहां तक कि इसे स्वप्न में भी चलना चाहिए। मंत्र जब बैखरी से मध्यमा एवं पश्यंती में पहुंचता है, तब उसका प्रवेश स्वप्न में हो जाता है। तब मंत्र चैतन्य माना जाता है। शरीर है अन्नमय कोश, बैखरी वाणी मध्यमा है, प्राणमय कोश हृदय है, मनोमय एवं विज्ञानमय, जिसमें प्रवेश करते ही मंत्र चैतन्य हो जाता है। आइए आज जाने कि नाम कब नामी के गुणों से हमें भर देता है। सिद्धांत है कि हर सूक्ष्म या दिव्य शक्ति में प्रवेश करने के पहले स्थूल का आलंबन भूलना पड़ता है। भगवान शंकराचार्य ने अपने शरीर को छोड़कर राजा के शरीर में प्रवेश किया, पर उन्होंने अपने शिष्यों की सुरक्षा में शरीर को सुरक्षित कर दिया। उन्होंने शिष्यों से कहा कि अवधि पूरी हो जाने पर मुझे राज दरबार में आकर याद दिला देना कि मैं वास्तव में कौन हूं, तभी मैं अपने शरीर में वापस आ सकूंगा। ऐसा न हो कि चित्त हमेशा के लिए राजा के शरीर में अटका रह जाए। मंत्र जप एवं नाम जप का भी यही नियम है। यह हमेशा हमें अपने स्वरूप की याद दिलाता रहता है। नाम जप लगातार जब चलता है तो जीव की भूली स्मृतियां जग जाती है। हम अपने गुरु मंत्र को पहले चैतन्य करें, वो हमें अपने स्वरूप में अवश्य लौटा ले जाएगा। पहले 10 बार बुदबुदाकर मंत्र का उच्चारण करें, कोई दूसरा सुन न सके। फिर धीरे धीरे कल्पना करें कि दूर क्षिति के पार से वह एक कंपन की तरह हृदय में प्रवेश करता जा रहा है। मंत्र तभी चैतन्य माना जाता है जब वह हृदय में लगातार, बिना रुकावट के हमें याद दिलाता रहे कि हम कौन हैं। पाद सेवनम। हमने स्मरण भक्ति पर चर्चा की। स्मरण अर्थात नाम जप, और जाना कि भगवान ने कलयुग में नाम जप को सबसे सुगम मार्ग बताया है। चौथी भक्ति का नाम है पादसेवनम, अर्थात सेवा भाव। सेवा भाव से भगवान जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि सेवा में समर्पण भाव होता है। समर्पण से अहंकार का नाश होता है, चित्त निर्मल होकर प्रभु में रम जाता है। दत्तात्रेय जी एक बार एक व्यक्ति को स्नान के पश्चात हाथ जोड़कर छहों दिशाओं को प्रणाम करते देखा। वे उसके पास गए और पूछा, महाशय, आपने छहों दिशाओं अर्थात 4 दिशाओं, आकाश एवं पाताल को प्रणाम किया। आप बता सकते हैं इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है? उस व्यक्ति ने कहा, सभी करते हैं, इसलिए मैं भी करता हूं। कृपया आप ही बता दें कि 6 दिशाओं को नमस्कार क्यों किया जाता है? दत्तात्रेय जी ने उत्तर दिया, हर व्यक्ति इन 6 दिशाओं का कर्जदार होता है। वह उनके चरणों में सिर झुकाकर उनके कर्मों को उतार रहा है। उसने पूछा, कौन कौन है ये दिशाएं? दत्तात्रेय जी ने कहा, माता पिता एवं उस वंश के स्वामी जिनमें हम जन्म लेते हैं, वे पूर्व दिशा है। गुरु एवं आचार्य दक्षिण दिशा, स्त्री पुत्र पुत्रियां पश्चिम दिशा तथा मित्र एवं जीवन के सहयोगी उत्तर दिशा है। आकाश ब्राह्मण तथा सेवक शूद्र आदि है। उसने कहा, बाकी सब दिशाएं तो ठीक है, लेकिन सेवक एवं शूद्रों को प्रणाम क्यों? दत्तात्रेय जी ने कहा, एक जन्म में जितने लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है, उनके हम ऋणी होते हैं। माता पिता, गुरु, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, सेवक, दास दासियां, सभी के हम ऋणी होते हैं, क्योंकि सबने हमारी सेवा की है। कोई जन्म देकर सेवा करता है, कोई ज्ञान देकर सेवा करता है, कोई हमारी परवरिश करके। अतः सिर झुकाकर उनके प्रतीक उन दिशाओं को चरण स्पर्श करना चाहिए। यही है पाद सेवनम। चरण स्पर्श का महात्म्य। चरण स्पर्श प्रतीक है नम्रता का, और बिना झुके ईश्वर नहीं मिलते। पांडवों ने राजसूय यज्ञ का फैसला किया, सबको कार्यों का बंटवारा किया गया। भगवान कृष्ण ने अतिथियों, ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों के चरण धोकर उन्हें सम्मानित करने का कार्य चुना, जबकि बाकी लोगों ने अपने सम्मान के योग्य दूसरे कार्य चुने। ऐसा करके भगवान ने एक संदेश देना चाहा कि ईश्वर बनना हो
तो नम्रता से झुक जाओ। जब ब्रह्मा जी ने मानव शरीर की रचना की तो सभी देवताओं ने अपना स्थान ऊंचे ऊंचे अंगों पर बनाया। भगवान विष्णु ने अपना स्थान चरणों में बनाया। चरण स्पर्श का अर्थ होता है अपने अहंकार वाले मस्तक को विष्णु चरणों में झुका देना। यही शरणागति है। सागर में पूर्ण विलय के लिए नमक एवं बालू दोनों के कण किनारे पर होते हैं, पर शरणागति का अधिकारी सिर्फ नमक ही बन पाता है, क्योंकि वह नम्र है, इसलिए घुल जाता है सागर में। बालू कठोर है, इसलिए नहीं घुल पाता, और सागर बालू को हमेशा लहरों से अपने से दूर फेंक देता है। पाद सेवन नवधा भक्ति ईश्वर के समक्ष अपना सर्वस्व अर्पण कराने वाली भक्ति है। समर्पण अहम भाव का होना चाहिए, कार्यों का नहीं। लोग कहते हैं कि मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है। ऐसा कहने वाले अकर्मण्यता के शिकार होते हैं। ईश्वर पर कर्म नहीं छोड़े, कर्म फल छोड़े, कर्म स्वयं करे। चरण रज को अपने माथे पर रखने के लिए जैसे भक्त अपने भगवान से याचना करते हैं, वैसे ही भगवान भी भक्तों के चरण रज के लिए तरसते रहते हैं। एक बार नारद जी द्वारका पधारे। सुना भगवान अस्वस्थ है। नारद जी ने पूछा, आपके इलाज का कोई उपाय बताइए। भगवान ने कहा, इलाज को सिर्फ एक ही है। अगर कोई मेरा भक्त अपनी चरण धूलि दे और मैं उसे अपने मस्तक पर धारण कर लूं, फिर तत्काल मैं ठीक हो जाऊंगा। दूसरा कोई उपाय नहीं। नारद जी ने कहा, प्रभु, ऐसा कौन भक्त होगा जो अपनी चरण धूलि अपने स्वामी के सिर पर रखने का महापाप लेना चाहेगा। भगवान के बार बार कहने पर नारद जी पृथ्वी लोक पर गए। कोई देने को तैयार नहीं, निराश होकर लौट आए। भगवान ने कहा, नारद जी ब्रज में जाए, शायद गोपियों को मुझ पर तरस आ जाए। नारद जी ब्रज में गए। गोपियों ने सुना उनके प्रियतम कृष्ण बीमार है और चरण धूलि हो तो उन्हें ठीक कर पाएगी। गोपियों ने कहा, नारद जी, हम गोपियों की क्या गति होगी, उसकी चिंता कृष्ण करेंगे। आज हमारी चरण धूलि उन्हें ले जाकर दे। हम कृष्ण को स्वस्थ देखना चाहती है। हमें चाहे जो भी भुगतना पड़े, हम तैयार है। ऐसा होता है पाद सेवन। इसी लालसा में लक्ष्मी जी अनंत काल से क्षीर सागर में भगवान विष्णु की निरंतर सेवा करती रहती है। साधना के मार्ग में चलने वालों को एक रहस्य का साक्षात्कार तब होता है जब उसकी साधना, भक्ति, पूजा पाठ ये सभी अचानक रुक जाते हैं। उसके अपने व्युत्थान के संस्कारों के कारण अचानक उच्चाटन हो जाता है। इस रहस्य को जानने के लिए हमें दो साधकों के जीवन को लक्ष्य बनाकर समझना होगा। पहला साधक है दृश्यमान जगत का मंथन करने वाला, जो संसार के सारे वैभवों का सुख भोगता है, लेकिन अदृश्य जगत के प्रति उदासीन है। दूसरा वह साधक जो उस ईश्वरीय अदृश्य जगत का मंथन कर रहा है और प्राकृत संसार से उदासीन है। वास्तव में हर आत्मा सदा परमात्मा के साथ ही संयुक्त रहती है, लेकिन उसका जागरण चूंकि अचेतन जगत में होता रहता है, इसीलिए वह अपने परमात्मा स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाती। ये अपवित्र आंतरिक वासनाएं चेतना को ऊंचे स्तर पर उठने नहीं देती है। जो सांसारिक साधक संसार का मंथन करता है, उसके जीवन में स्थिरता नहीं आ पाती, शांति का अनुभव नहीं हो पाता, क्योंकि स्थूल जगत एक भ्रम है, उसमें स्थिरता हो ही नहीं सकती। इस जगत के प्राणी को अशुद्ध प्रकृति के द्वारा निर्मित अशुद्ध आहार, पंचभूत आदि का ही सेवन करना पड़ता है। लेकिन जो साधक नित्य एवं आनंद स्वरूप अदृश्य जगत एवं परमात्मा का मंथन करने वाले हैं, उन्हें प्राकृतिक आहार एवं पंचभूतों पर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। धीरे धीरे वे उनकी गिरफ्त के बाहर हो जाते हैं। साधक चाहे जो भी हो, उसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वह अपनी चेतना के केंद्र में ही रहे। एक भक्त अपने भगवान को हमेशा अपने दायरे में रखकर सेवा से उन्हें भी तृप्त रखता है और स्वयं भी तृप्त रहता है। एक अमेरिकी महिला ने विवेकानंद से कहा कि आपके वेदांत के सिद्धांत को सुनकर डर लगने लगा है।
हम एक बूंद के समान हैं और परमात्मा सागर के समान। हमारा अंतिम लक्ष्य है अपना सर्वस्व मिटाकर उस महासागर में विलय कर जाना। यूं सोचकर ही डर लगता है। विवेकानंद ने कहा, देवी, इसमें डरने की कोई बात नहीं। धरती का जल बूंद बनकर सागर में जब मिलेगा तो सूर्य की किरणें फिर उसे सागर से निकालकर धरती पर बरसा देंगी। जिन किरणों ने उसे वाष्प बनाकर सागर में मिलाया था, वही फिर धरती पर बरसा देंगी। यही प्रेम लीला है ईश्वर की। मिलना एवं बिछुड़ना, यही तो प्रेम की लीला है। इसमें जो आनंद है वही जीवन को धारण रखता है। मस्तक चरणों में तभी झुकता है जब संशय यानी ईश्वर के बारे में सारी शंका मिट जाए। संशय एवं अहंकार हमें झुकने नहीं देते। एक बार अगर यह कचरा फेंक दिया जाए तो अंदर ईश्वर के चरणों में हम सदा के लिए झुक जाए। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने जिस व्यक्ति को अपना सारथी चुना, वही उसकी मृत्यु का कारण बना। उसका नाम था शल्य, अर्थात शंका। कर्ण यानी कान। कानों में अगर शंकाएं प्रवेश करती रही तो हम कभी जीत नहीं सकते। अर्जुन की जीत का कारण भी उसके सारथी ही थे। आज के युग में हर आदमी का सारथी शल्य है। इस शल्य की हत्या सिर्फ विश्वास के साथ समर्पण में है। अर्चनम पाद सेवनम पर हमने जाना कि ईश्वर चरणों में जब हमारा अहंकार झुक जाता है तब सिर्फ ब्रह्म ही शेष बचता है। पांचवी भक्ति का नाम है अर्चनम, अर्थात उपचार पूर्वक पूजा। उपचार कहते हैं ईश्वर को लुभाने के लिए हम जिस पूजा पद्धति को अपनाते हैं वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार षोडशोपचार, दशोपचार और पंचोपचार आदि कई है। अर्चना पूजा से मनुष्य का कल्याण होता है, सुख, शांति एवं संतोष धन की प्राप्ति होती है। देवता ब्रह्म के अंश प्रसूत है तथा आदिदेव ब्रह्म के प्रतिरूप है। निर्गुण ब्रह्म को हृदय में धारण करने के लिए सगुण ब्रह्म यानी ईश्वर का नाम एवं रूप के अनुसार मूर्ति में पूजा करने का विधान है। अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी भी रूप की पूरे उपचार के साथ पूजा करनी चाहिए। पूजा तीन तरह की होती है, नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य। जो प्रतिदिन की जाए उसे नित्य अर्चना कहते हैं। जो किसी पर्व एवं उत्सव पर ही की जाए उसे नैमित्तिक कहते हैं, जैसे दुर्गा पूजा, दीपावली आदि। तथा जो किसी इच्छा को लेकर की जाए उसे काम्य पूजा कहते हैं, जैसे पुत्र प्राप्ति या धन आदि की प्राप्ति के लिए। नित्य कर्म ही इनमें सर्वोत्तम माना गया है। अर्चना मार्ग से ईश्वर को पाने को अवरोहण कहते हैं। दूसरा है आरोहण। कल्पना करें कि एक वृक्ष पर मीठे मीठे आम पके हुए लटक रहे हैं। उन्हें पाने के दो मार्ग हैं। या तो खुद चढ़कर कष्ट उठाते हुए चढ़े और फल का आनंद ले, इसे आरोहण कहते हैं। दूसरा उपाय है कि उसको पाने की इच्छा में नित्य इंतजार करें। देर भी लग सकती है, लेकिन इतना निश्चित है कि इस अवरोहन में फल मिलेगा जरूर। यही है अर्चना का मार्ग। इसके लिए जरूरी है कि प्रातःकाल शौच से निवृत्त होकर अपने पूजन घर या मंदिर में पूजा की सामग्री लेकर जाए। नित्य पूजा में संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नैमित्तिक एवं काम्य कर्म बिना संकल्प के पूरा नहीं होता। भगवान ने अपने पूजन के लिए 8 प्रकार के विग्रह को अनुमति दी है। प्रतिमा काठ की, पत्थर की, सोने चांदी पीतल आदि की, चंदन की, मिट्टी की। इनमें से पत्थर, धातु तथा मिट्टी की प्रतिमा की पूजा पंचों, दसों या षोडशोपचार से होनी चाहिए। लेकिन तस्वीर पर अंकित रूप की प्राण प्रतिष्ठा या उपचार नहीं होता। सबसे उत्तम मानस पूजन है, जिसमें मानस रूप में अपनी रुचि से अर्चना करने का विधान है। प्रतिमा पूजन में भूल चूक से दोष हो सकते हैं, लेकिन मानस पूजन में कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती, क्योंकि हर उपचार मानसिक होगा। 12 अपराध। अर्चना के अंतर्गत 12 प्रकार के प्रमुख अपराध माने गए हैं। घर में मूर्ति पूजक को इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भूल हो जाने पर प्रायश्चित का विधान है। ऐसा नहीं करने से
मूर्ति में ईश्वरीय प्राण फिर स्थापित नहीं रह पाता। ये दोष इस प्रकार है। एक, किसी भी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति का दर्शन करके प्रणाम नहीं करना। 2, सिर्फ एक हाथ से पूजा करना। 3, मंदिर का द्वार बिना 3 बार घंटी या ताली बजाए खोलना। 4, भगवान के आगे पैर पसार कर बैठना। 5, भगवान के आगे किसी देवता या मनुष्य की प्रशंसा करना। 6, पूजा के समय अपान वायु का त्याग करना। 7, शौच के बाद बिना वस्त्र बदले मूर्ति को छूना। 8, अंधेरे में मूर्ति का स्पर्श करना। 9, रजस्वला स्त्री की छाया भी मूर्ति पर पड़ना या रजस्वला स्त्री को स्पर्श करके फिर मूर्ति का स्पर्श करना। 10, ऋतु का पहला फल या उत्सव का पकवान पहली बार भोग न लगाना। 11, पूजा पर बैठे अचानक उठ जाना। 12, उपचार का जो भी संकल्प हो उसे पूरा न कर अधूरा ही छोड़ देना। इस तरह ये 12 प्रमुख अपराध माने गए हैं। गृहस्थियों को इनका ध्यान रखना चाहिए। मानस पूजन में कोई अपराध नहीं माना जाता। ईश्वर को जब तक अपने अंदर ही स्थित न देख ले, तब तक उन्हें बाहर जिस किसी भी विग्रह में स्थापित देखकर उसकी पूजा करते रहे, लेकिन पूर्ण शांति तभी मिलेगी जब उसे अपने अंदर देख लेंगे। इस कथा से सब प्रकार की आध्यात्मिक साधनाओं के रहस्यों का खुलासा हो जाता है। एक कस्तूरी मृग को ऐसा लगा कि दूर से कोई एक दिव्य खुशबू आ रही है। उस गंध से वह इतना मतवाला हो गया कि उसके उद्गम स्थान की खोज में निकल पड़ा। उस गंध को पाने की इतनी प्रबल उत्कंठा जग गई कि वह बर्फीली पहाड़ियों की भी परवाह किए बगैर ही दौड़ने लगा। वर्षा भी होने लगी, भयंकर आंधी चलने लगी। आंधी, बिजली, वज्राघात की परवाह किए बिना ही पागलों की भांति भागता रहा। उसके मन में न भय था न शंका, बस एक ही चाह थी कि इस अद्भुत एवं मनोहर गंध को पाना है, चाहे जैसे भी हो। शरीर की सुध बुध रही नहीं। भागते भागते अचानक पैर से ठोकर लगी, चट्टान से नीचे गिरा। शरीर के अंग प्रत्यंग सब टूट गए। मरते समय उसे पता चला कि जिस दिव्य गंध के पीछे भागते भागते उसकी यह दशा हुई, वह कहीं बाहर नहीं, उसी की नाभि में है। अब उसे मरने का कोई दुख नहीं रहा। चेहरे पर अद्भुत प्रसन्नता थी। उस मृग ने जीवन काल में उतनी शांति नहीं पाई जितनी इस रहस्य को जानकर पाई। प्रत्येक साधक की आध्यात्मिक साधना उस कस्तूरी मृग की तरह ही है। अर्चना की चरम सिद्धि की तलाश में उसने सैकड़ों व्यस्त शरीरों को छोड़ा, परंतु उसकी सारी अर्चना का फल उस क्षण मिल जाता है जब वह बाहर की तलाश से अंदर पहुंचता है, और वहीं उसे अपने ईश्वर का साक्षात्कार होता है। जो कुछ अंदर है वो सब बाहर भी है। अंदर देखने की कला हमने सीखी नहीं, इसीलिए बाहर अर्चना की आवश्यकता है। उद्देश्य है अंदर के परमात्मा को बेनकाब कर देना। कुछ लोग शास्त्रोक्त विधि से बेनकाब करते हैं, कुछ अनजान लोग अपनी विधि से। दोनों ही अवस्थाएं सुंदर है, बशर्ते कि अपनी विधि निर्मल चित्त की देन हो। एक सेनापति की पत्नी का अपने नौकर से प्रेम हो गया। सेनापति को जब पता चला, उसने नौकर को बुलवाया। वहां का रिवाज था कि एक स्त्री के अगर 2 प्रेमी हो तो दोनों में तलवार से द्वंद्व होगा, जो जीतेगा वही विवाह करेगा। सेनापति ने कहा, मूर्ख, अब द्वंद्व युद्ध के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। अब हम लड़ेंगे। कल सुबह तू तलवार लेकर आ जाना। नौकर बड़ा घबराया। तलवार चलाना तो दूर, उसने कभी हाथ भी न लगाया था। चिंतित हो उठा, कैसे तलवार लड़ूंगा। उसे रात भर नींद नहीं आई। प्रातः पहली बार तलवार को हाथ से उठाया और चल दिया लड़ने। सेनापति उसके तलवार पकड़ने के तरीके को देखकर घबराया, क्योंकि उसने उल्टी तलवार पकड़ी थी। नौकर ने सोचा, अब गलत को सही करने का भी वक्त नहीं है। अब मरना ही है तो चाहे सही से मरे या गलत से। मृत्यु का डर समाप्त होते ही नौकर में अद्भुत साहस आ गया और सेनापति पर काल की तरह टूट पड़ा। उसके वार को देखकर सेनापति घबरा गया, पीछे हटने लगा और अंत में मारा गया। नौकर की जीत हुई। इसी तरह हम उस परमात्मा को भी बेनकाब कर सकते हैं।
पूजा करना आता हो या नहीं, बस श्रद्धा है, प्रेम है, तो यही सबसे बड़ा हथियार है। वंदनम। इस भक्ति का नाम है वंदनम, अर्थात प्रणाम करना। जब हम प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं तो ऐसा करके अपने अहंकार को उस परमात्मा के आगे झुका देते हैं। वंदना किए बगैर हम किसी के आशीर्वाद या गुणों को अपने अंदर ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसके बगैर हमें उनके गुणों को धारण करने का अधिकार भी नहीं मिलता है। नमस्कार करने की विधि इस प्रकार है। दोनों हाथों की 10 उंगलियों को एक साथ मिलावे, ईश्वर के सम्मुख झुके। दोनों हाथों के दोनों अंगूठों को भी मिलाकर अपने आज्ञा चक्र या सहस्रार के साथ स्पर्श कराकर पूरी तरह चरणों में झुके। उनके चरणों के नाखूनों को अपने हाथ की उंगलियों से स्पर्श करे। इसमें दाहिना हाथ दाहिने पैर को तथा बायां हाथ बाएं पैर की उंगलियों को स्पर्श करेगा। शक्ति का प्रवाह नाखूनों से प्रवाहित होता है। उसे स्पर्श करके माथे पर धारण करें। धारण करते ही उसके अंदर में परमात्मा की शक्ति ऐसे ही स्वतः संचारित होने लगती है, जैसे बच्चे को गोद में धारण करते ही मां की ग्रंथियों में दूध स्वतः संचारित होने लगता है। यही सही तरीका है अपने से बड़ों का या भगवान का पैर छूने का। पैर छूने वाले को भी प्रणाम करना चाहिए, परमात्मा सब में है। पहले प्रणाम करे, फिर आशीर्वाद दे। वंदना करने वाले पर निर्भर है कि वो अपने माता पिता, गुरु या भगवान से कितना आशीर्वाद खींच पाता है। वंदना नवधा भक्ति इसी आशीर्वाद को आकर्षित करने की कला सिखलाती है। अगर हमारी श्रद्धा अटूट है तो आशीर्वाद देने वाला विवश होता है देने के लिए, क्योंकि उसके सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं होता। वो देता ही जाता है और लेने वालों की झोली भरती जाती है। कभी कभी लेने वाले की झोली छोटी पड़ जाती है। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा को भी विवश कर दिया कि शिष्य नहीं होते हुए भी द्रोणाचार्य को उसे वो विद्या भी देनी पड़ी जो अर्जुन को भी नहीं मिली थी। ऐसा प्रभाव है वंदनम का। एक बात अवश्य याद रखनी चाहिए कि भाव प्रधान जितनी शक्तियां हैं, जैसे आशीर्वाद, श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, समर्पण तथा ईश्वरीय शक्तियां, ये कभी मांगी नहीं जा सकती, क्योंकि ये मांगने की चीज ही नहीं, ये सिर्फ आकर्षित की जा सकती है। आकर्षित भी वही कर सकता है जिसमें आकर्षित करने वाले के प्रति अटूट श्रद्धा हो, जैसे भगवान, गुरुजन, माता पिता आदि। वंदनम ही वो एकमात्र साधन है जिसके द्वारा दुर्लभ शक्तियां भी साधक आसानी से पा सकता है। वंदना से नम्रता। वंदना से शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाती है। गोस्वामी जी ने संतों के साथ दुष्ट पुरुषों की भी वंदना की है, जो दुख देकर ईश्वर के करीब पहुंचा देते हैं। वंदु संत असज्जन चरणा, दुखप्रद उभय बीच कछु वरना, बिछुरत एक प्राण हर लेही, मिलत एक दुख दारुण देही। वंदना नम्रता प्रदान करती है। नम्रता जब हमारे व्यवहार में आ जाती है, तब सूक्ष्म शरीर इसके आनंद का अनुभव करता है। यह नम्रता जागृत से स्वप्न में जाती है एवं सुषुप्ति में आत्मदेव का दर्शन कराती है। पद्म पुराण में चर्चा आई है कि अगर कोई व्यक्ति श्वास द्वारा 33 करोड़ गुरु मंत्र का जाप कर ले तो उसे फिर मृत्युलोक में नहीं आना पड़ता। मनुष्य अगर पूरे दिन रात भी मंत्र का जप करे तो भी 21,600 बार ही कर पाएगा। अतः एक जन्म में इतने जप पूरे नहीं हो सकते। अतः अगर शयन काल में भी जप होने लगे तो अवश्य पूरी हो जाएगी। नवधा भक्ति को साधन भक्ति कहते हैं, जो अभ्यास जन्य है। हर किसी को प्रणाम करे, मानसिक ही सही, चाहे छोटा हो या बड़ा, मनुष्य हो या जानवर, सब में परमात्मा ही है। ऐसी दृष्टि अभ्यास से ही प्राप्त होती है। यही है वंदना का प्रभाव। ऐसे में भगवान का नाम सोते जागते निरंतर चलता रहता है। एक बार बुद्ध देव भिक्षा मांगते हुए एक किसान के दरवाजे पर पहुंचे।
कृषक ने उन्हें देखा और कटाक्ष किया। तुम तो हट्टे कट्टे दिखाई देते हो। जब मैं अपने परिवार का भरण पोषण खेती करके कर सकता हूं, तो तुम तो जवान हो, क्यों नहीं करते? बुद्धदेव ने कहा, मैं खेती करता हूं। किसान ने पूछा, तुम्हारा हल एवं बैल कहां है? बुद्धदेव ने कहा, मैं खेती तो करता हूं, लेकिन मेरी खेती हृदय एवं आत्मा में होती है, जिसमें ज्ञान के हल से श्रद्धा एवं वंदना के बीज बोता हूं और तपस्या के जल से सींचता हूं। विनम्रता उस हल का फल है और मन उसका मूड है। दिन रात परिश्रम करता हूं और बहुत अनाज पैदा करता हूं। इस अनाज को मैं सबको बांटता हूं, फिर भी मेरा भंडार खाली नहीं होता है। अगर तुम अपनी खेती का कुछ अनाज मुझे दे सको, तो मैं अपनी खेती का अनाज तुम्हें दे दूंगा। क्या तुम्हें सौदा मंजूर है? बात किसान के समझ में आ गई। वो उनके चरणों में गिर पड़ा और उन्हें भिक्षा देकर खुद भिक्षुक बन गया। भगवान बुद्ध ने उसकी झोली भी भर दी। सारा जगत ईश्वरमय ही है, तो जगत की हर कलाकृति वंदनीय है। किसी भी वंदना के लिए झुकना आवश्यक है। इसे नमन करना कहते हैं। नमन नम्रता का प्रतीक है। माता पिता के सामने झुकना, गुरु के सामने झुकना, मंदिर में झुकना, पूजा घर में झुककर नमन करना। यहां तक कि मंत्रों में भी नमन का प्रावधान है, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम कृष्णाय नमः। यही वंदना है। ईश्वर हो या सांसारिक व्यक्ति, नमन क्रिया सबको प्रभावित करती है। अहंकार भी नम्रता से नष्ट हो जाता है। सूर्योदय होते ही प्रथम किरण के साथ एक लोमड़ी ने अपनी छाया को ऊंट के समान लंबा देखा। उसने अहंकार में संकल्प लिया, आज तो ऊंट मिले तभी मैं भोजन करूंगी, नहीं तो नहीं। सारे दिन खोजती रही, ऊंट मिला नहीं। दोपहर होने को आई, भूख से व्याकुल हालत खराब हो रही थी। दोपहर में सूर्य सिर पर आया तो छाया सिमटकर एकदम छोटी हो गई। तब उसने संकल्प लिया, अब तो चींटी मिलेगी तब भी चलेगा। नम्रता से अहंकार सिमट जाता है। यही वंदना का प्रभाव है। जय आनंदम।